जाओ किसी अल्लाह वाले के पास जाके बैठ जाया करो। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अल्लाह वाले माल नहीं देखते, अल्लाह वाले दिल देखा करते हैं। आपके सामने लेकर आए हैं हम एक और बयान जो आपके और मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। बयान को पूरा सुने और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे बुजुर्गों में एक बुजुर्ग गुजरे, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े अल्लाह वाले थे। पाक व हिंद बर्रे सगीर के अंदर उस जैसा खतीब किसी माई ने जना ही कोई। कुरान मिंबर पे बैठ के पढ़ा करते थे, उठने से पहले कई कई सिख कलमा पढ़ लिया करते थे। एक दिन मिंबर पर तशरीफ़ लाए, एक बच्चे को लोग स्टेज से नीचे उतार रहे थे। अमीर शरीयत की तरफ देख कर रोने लग गया। कहा बाबा का क्या हुआ? कि मैं कुरान पढ़ना चाहता हूँ, लोग पढ़ने नहीं देते। कहा अताउल्लाह के होते हुए कौन है जो तुझे कुरान पढ़ने से रोके? उठाया, अपनी जगह बिठाया, उसने पढ़ के सुनाया। जब कुरान पाक पढ़ के फारिग हो गया, शाह जी ने कहा मज़ा बड़ा आया पुत्र, और मैं तेनू सुनावा? उन्होंने कहा जी। फरमाया बस तू मेरे सामने बैठ, अब मैं तेरी जगह बैठूंगा। उलमाए कराम ने फरमाया, अमीर शरीयत अताउल्लाह ने सूरह यूसुफ की तिलावत शुरू कर दी। फजर की अजान हुई, सूरह यूसुफ मुकम्मल हुई। उस हाल में से 500 सिख खड़े हो गए। कहा अताउल्लाह शाह बुखारी तुझे स्टेज से नीचे नहीं उतरने देंगे, तेरे कुरान ने दिलों को मरोड़ के रख दिया, तेरी तिलावत ने दिल से कुफर और शिरक का जंग उतार के रख दिया। स्टेज से बाद में नीचे उतरना, गुरु नानक का कंगन उतारना हमारा काम है, हुसैन के नाने का कलमा पढ़ा देना तेरा काम है। गरीबी सी मुफ्ती मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन रायविंड वाले फैसलाबाद के मुफ्ती थे। उनको पता लगा अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ आजकल घर के हालात पतले हैं, जैसे उलमाए किराम के होते हैं। गरीब से बेचारे, कोई पंजाब से तुम्हारे कराची में आया हुआ, कोई कहीं से आया हुआ, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आज ना आना, अम्मी के यहाँ जा रहे हैं, आज ना आना, नानों के घर जा रहे हैं। ये बेचारा अच्छा जी, अच्छा जी, मौलवी साहब आप सही नहीं पढ़ाते, अच्छा जी, मौलवी साहब ये जोड़ा है, अब्बू फौत हुए थे, पहन के दुआ करना, अच्छा जी। कभी ये ना नहीं करता, उसे पता पीछे 6 बच्चे छोड़ के आया हूँ, फाको मर रहे हैं, जब तक कराची वालों की गालियाँ नहीं सुनूंगा, हाँ जी, तो मुझे जब चाह मार दिया, जब चाह इनका ख्याल किया करो। बड़े बड़े पसमानदा इलाकों से यहाँ के बैठे हैं पख्तून हजरात, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, बाल बच्चों को छोड़ के बैठे हैं। तुम इनके घर की हालत नहीं देखते, पर्दा फटा हुआ, दरवाज़ा टूटा हुआ, मस्जिद 2-2 करोड़ रुपए की बनी, और मौलवी साहब के घर की छत नहीं। इंतज़ामिया को अल्लाह पूछेगा, मौला पूछेगा कि नहीं? खुदा की कसम पूछेगा। 4 आदमी मिलके कोने के अंदर बैठ गए। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, मुझे यहाँ की इंतज़ामिया का पता नहीं, और खुदा की कसम मैं किसी के कहने पे बात ही नहीं करता। ये आसमान से अल्लाह मेरे दिल पे उतार रहा है, अल्लाह फिर बोलने की तौफीक दे रहा है। लोग पूछते हैं क़यामत कब आएगी, मैंने कहा जब दाढ़ी मूंड बैठ के शेखुल हदीस का फैसला करने लग जाए, समझ लो क़यामत आ गई है। कम से कम ओ खुदा के वास्ते मस्जिद के नमाजियों, इंतजामिया में उस आदमी को तो लो जिसके चेहरे पर हुजूर की सुन्नत हो। मजाक कर रहे हो अल्लाह के दीन के साथ। मस्जिद के इमाम को, मस्जिद के मुअज्जिन को, मस्जिद के कारी को ये अल्लाह के नुमाइंदे हैं। 16वें ग्रेड का अफसर अजान क्यों नहीं देता? 19वें ग्रेड का अफसर क्यों नहीं देता? वजीर आला क्यों नहीं देता? गवर्नर सिंध क्यों नहीं देता? ये कौन दे रहा है? तेरे मरने वालों के कपड़े पहन के अजान दे रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, किसी को मकान दे दिया, किसी को दुकान दे दी, किसी को कराची की चेयरमैनी दे दी। इन कुरान पढ़ने वालों को कमली वाले का मिंबर दे दिया, कमली वाले का मुसल्ला दे दिया। नाराज ना होना, नाराज तो नहीं भाई, आप लोगों की मेहनत होती है तो हमारे घरों के खर्चे चलते हैं। हमारे दिल से दुआ ही निकलती है, हम आप लोगों को दे क्या सकते हैं? कुछ भी नहीं। दुआ के अलावा क्या दे? यह आपकी मेहनत है, क्या आपकी तनख्वाह, उसमें से आप अल्लाह के नाम पर बड़ी खुशी से देते हो, तब हमारे घर का सर्कट अल्लाह चलाते। एक निज़ाम जुड़ा हुआ है, ना हम आपसे अलहदा, ना आप हमारे से अलहदा। आपस में हमारा ताल्लुक
20 साल इमामत की, 30 साल की। मौली साहब अब आपकी आवाज़, आप पढ़ते हुए खांसते हैं, हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं ना वो इतराज़ करते हैं। मौली साहब ऐसा कीजिए कि आपको इजाफी जो है वजीफ़ा दिया जाएगा, खिताबत को उसके दिल से पूछो। इलाके के काउंसलर का कुर्सी छोड़ने को दिल नहीं कर रहा, कुरान पढ़ने वाले का नबी के मिंबर को छोड़ने को दिल करता है। हमें आवाज़ के मज़े आ गए, हमें यह नहीं पता कि बैठने वाला किस दर्द दिल से बैठ के अल्लाह का पैगाम सुना रहा है। मुस्तहकम कीजिए, इनको इतना मजबूत कर दीजिए कि कुरान के इदारों की तरफ देखने की किसी की जुर्रत ना हो, मसाजिद की तरफ मैली आंख करने की किसी की जुर्रत ना हो। अताउल्लाह शाह बुखारी जैसा मर्द कलंदर मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे, एक दिन पता लगा आज अमीर शरीयत के घर में गुड़ चीनी कोई नहीं थी, आज उन्होंने चाय में नमक डाल के पिया है। किसी हाकिम के आगे हाथ नहीं फैलाया। सितारा टेक्सटाइल मिल्स वाले फैसलाबाद के बड़े मशहूर हैं रईस और बड़े दीनदार, उसके मालिक को मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी के घर के हालात बड़े अजीब हैं। वो हजरत के साथ गाड़ी में चल दिए कि हजरत से मुलाकात करवाऊंगा, हजरत के घर के हालात देखकर उसका दिल नरम होगा, देगा। बता, मैंने पहले दिया था। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मदरसे के तुलबा के साथ बैठे बातें कर रहे थे, बातें आपस में। मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन जिनका सन 2000 से पहले पहले रायविंड के मिंबर पर मगरिब की नमाज के बाद बयान होता था, बड़ा इल्ला वाला पर्दे का, कराची भी इज्तिमा में आते थे, बड़े वक़्त के मुफ्ती थे। और हाजी अब्दुल वहाब आपस में बड़ी जोड़ी थी। मुफ्ती साहब एक दिन कहने लगे, अब्दुल वहाब साहब का नाम सुना है हजरात ने? कौन था? अल्लाह अकबर, दाई तौहीद सुन्ना, अल्लाह, मर्द कलंदर था। कहने लगे, अब्दुल वहाब क्या बात है, मैं भी तेरे साथ बैठा होता हूँ, जो भी आता है, चिल्ले वाला, 4 महीने वाला, कराची वाला, पख्तून बलोचिस्तान जो भी आता है, सबसे बढ़ के हाजी साहब, तेरे से मुसाफा बाद में, ना आप शेखुल हदीस हो, ना हाफिज़ हो, ना कारी कुरान हो, आपसे मुसाफा पहले, हमारे से बाद में। बात क्या है? हाजी साहब हंस दिए, कहने लगे, वक़्त आएगा फिर बताऊंगा। कुछ दिन के बाद कराची का इज्तिमा आ गया। मुफ्ती साहब फरमाते, जिस गाड़ी में हाजी साहब, उसी गाड़ी में मैं, हमारी तश्कील होगी हाजी साहब के साथ। जब कराची इज्तिमा से फारिग होकर जब वापस गए तो रास्ते में फैसलाबाद आया। हाजी साहब का घर था बूरे वाला, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का घर था फैसलाबाद। तो कहने लगे, मैं पीछे बैठा था, मैं आगे हुआ, कंधे पे सर रख के कहा, हाजी साहब घर आ गया है, अगर इजाज़त हो तो एक रात रुक के आ जाऊं। हाजी साहब यूं ताली मार के हंसे, क्या रुक जाओ। जब फैसलाबाद शहर आया, मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन उतरे, हज़रत ने गाड़ी का शीशा खोला, मुसाफा हुआ, हाथ पकड़ लिया, कि वो बात याद है ना कि लोग तेरे से मुसाफा पहले करते हैं हमारे से बाद में, आज उसका जवाब तो लेता जा। कहो क्या? कि अल्लाह के रास्ते में तू भी निकला, अल्लाह के रास्ते में मैं भी निकला, जब से तू निकला तेरा घर कभी कभार आ जाता है। अब्दुल वहाब जब से निकला उसका घर कभी कभार भी नहीं आता है, उसका घर आता ही नहीं है। तो ये मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, हम गए स्टार अटैक। मैंने कहा, हजरत ये बहुत बड़ी मिल के मालिक हैं। हजरत यूं देखा, हंसे, पेट कमर के साथ लगा हुआ, चेहरे पर भूख के आसार, नकाहत तबीयत में इतनी कमजोरी, हाथ भी नहीं उठाया जा रहा, पता नहीं कितने दिन का भूखा, जो चाय में नमक डाल के पिए उसे दूध कहाँ मुयस्सर होता। ये लोग थे जो सहाबा से बिछड़ा हुआ काफिला था, जिन्होंने सहाबा का तर्ज जिंदगी देखना हो, इन उलमा इकराम को देख लो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नबी के मेहमान मदरसे के तुलबा इकराम से बातें कर रहे हैं। मुफ्ती साहब आगे बढ़े, हजरत जी ये सितारा टेक्सटाइल मिल वाले हैं, इनके करीब हो। अमीर शरीयत की आंखों में आंसू आ गए, फिर मुतवज्जे नहीं हुए, गैर मुतवज्जी का इजहार किया, तुलबा इकराम के साथ बातें करने लग गए। मुफ्ती साहब कहने लगे, मैं करीब हुए, अमीर शरीयत इतनी मुश्किल से इसको लेके आया, आप ज़रा इससे मुलाकात तो करें, हाल अहवाल इसकी तरफ तवज्जो करें, क्या पता क्या करके जाए। अमीर शरीयत ने यूँ करके देखा, अपनी जुल्फ़ों को लहराया,
और कह लगे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन, या मिल वाले ना लेके आया कर या दिल वाले लेके आया कर। ये दिल वालों की महफिल है, मिल वालों की महफिल कोई नहीं। ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ऐसे लोग भी दुनिया से चले जाएंगे जो अल्लाह का कुरान जुबान से सुनाते थे, आँख से उनकी नूर बरसता था, देखने वाला उस वक्त तक नहीं उठता था जब तक नबी का गुलाम होने का वादा नहीं कर लेता था। कुरान करीम की 3 आयतें पढ़ के जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह ज़िंदगी नहीं कभी अल्लाह इसके मफ़हूम पर गुफ्तगू करने की तौफीक अता फरमाएंगे। ये भी नबी की सीरत है। फ़अम्मल यतीम फ़ला तक़हर। कराची के गयूर मुसलमानों को यतीम दरवाजे पर आके खड़ा हो जाए, हो सके तो तन का कपड़े भी दे देना। मेरे अजीज़ों, आज वो यतीम हुआ कोई पता नहीं कल किसका यतीम हो के किसके दरवाजे पे चला जाए। वअम्मस्साइल फ़ला तनहर। कोई कहे अल्लाह के नाम पे दे, यूँ ना कहना ढकोसले मार रहा है, यूँ ना कहना अपनी सेहत दे खट्टा कट्टा है, तू कमा, फमा तेरी मर्जी है देना दे दे, नहीं तो कह जा अल्लाह तेरा भला करे। तेरे मुंह से कहे अल्लाह भला करे, अगर तेरे मुंह से निकल गया उसका भला हो जाएगा। तूने उसे कोसा, उसे धक्का दिया, उसने कह दिया अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, तो तेरा बेड़ा गर्क होने में शक कोई नहीं। वअम्मस्साइल फ़ला तनहर। दिल मानने दे वरना अल्लाह भला करे। वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। खुदा ने माल दिया, अल्लाह ने औलाद दी, माँ बाप की नेमत दी, भाई बहन दिए, मकान दिया, गाड़ी दी, साइकिल दी, कार दी, और मेरे बंदे उसका खा के गीत किसी और के ना गा, खा भी उसी का गीत भी उसी के गा। अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। 24 घंटे उसकी नेमतों से फ़ायदा उठा, 5 मरतबा सजदा करके शुक्र करके जाया कर। उसके आगे हाजिर होकर उसे कहा कर सुभान रब्बियल आला। सुभान रब्बियल आला। सजदे से सर उठा के देख, तेरी किस्मत के फैसले ना कर दे तो खुदा कैसा। कुछ मशूरे की मशूरा करके जाऊंगा। जन्नत बड़ी आसान है। एक जन्नत मस्जिद के लाउड स्पीकर पर कभी कभी आबादियों में, सेक्टरों में 10 रुपए दे जन्नत में घर बनाइए, 5 रुपए दीजिए जन्नत में घर बनाइए, 50 रुपए देते जाओ जन्नत में घर बनाते जाओ। खुदाए पाक की कसम, अगर जन्नत इतनी आसान होती बिलाल अंगारों पे क्यों लेटा। जन्नत इतनी सस्ती थी तो हुसैन करबला के मैदान में नेज़े की नोक पे क्यों चढ़ गया। जन्नत इतनी सस्ती थी ज़नीरा का चमड़ा क्यों दौड़ा। जन्नत इतनी सस्ती थी तो सुमैया के टुकड़े क्यों हो गए। फरमाया जन्नत 10 रुपए से नहीं मिलती। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। जब तक माल जान हथेली पर रख के ला के ना रख दोगे, परवरदिगार आलम खुश होकर तुम्हारी तरफ देखने को भी तैयार नहीं। माल भी अल्लाह का, जान भी अल्लाह की, औलाद भी खुदा की नेमत, बीवी बच्चे खुदा की नेमत, कारोबार नौकरी खुदा की नेमत, इज्जत खुदा की नेमत, बहार खुदा की नेमत। उनसे पूछ जिनके पास आंख नहीं, उनसे पूछ जिनके पास कान नहीं, उनसे पूछ जिनके पास पाँव नहीं, उनसे पूछ जिनके पास हाथ नहीं, उनसे पूछ जिनके पास वजूद कोई नहीं। और मेरे अजीज़म, सारी चीज़ें अल्लाह ने बिन मांगे दे दी तो तुझे शुक्र भी उसी का उसी तरह करना चाहिए। शुक्र ज़मीन पे ऐसा कर के अर्श अज़ीम पर तेरे शुक्र पर खुदा फरिश्तों पे फ़ख्र करने लग जाए। आज सारा मजमा मेरे साथ मिलकर यक ज़ुबान यकसू होकर कह दे या अल्लाह मेरी तौबा। बुलंद आवाज़ से या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कह दिए जी या अल्लाह मेरी तौबा। मैं हाथ खड़े नहीं कराता, और हाथ खड़ा हो, दिल आपका ना खड़ा हो तो क्या फ़ायदा। दिल को इरादे के लिए खड़ा करो। 5 वक़्त की नमाज का है तमाम दिल को खड़ा करके को इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ, जमात के साथ, तकबीर उला के साथ 5 वक़्त की नमाज, साल में रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत, मालदारों पे हज फ़र्ज़, ज़कात फ़र्ज़ है। मेरे अजीज़, ये इस्लाम के 5 अरकान पूरे करके जा और इन अरकान की छत तले ज़िंदगी गुजार के जा। अखलाक, किरदार, दयानतदारी, भाईचारगी, अखुवत, मसावत, टूटे दिलों को दौड़ के जा, रोते हुए को हंसा के जा। मरना तेरा काम है, जन्नत के दरवाजे तक छोड़ देना खुदा की रहमत का काम है। करेंगे सारी कोशिश भाई।
सबसे बड़ी गाली है आज पूरे दुनिया मीडिया पर, नेटवर्क पर हुजूर की बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। खुदाए पाक की कसम है, हुसैन के इश्क का बहाना करके कहता है हुजूर की तो एक ही बेटी फातिमा थी, 3 बेटियां हुजूर की, सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया, ये तो हुजूर की बेटियां नहीं थी। आज मैं देखता हूँ कोई तेरी बेटी की तरफ उंगली उठा के गए, हाजी साहब, बरमी साहब, बलोची साहब, बरोई साहब, ये तेरी नहीं लगती। अल्लाह की कसम ना उसके हाथ पे उंगली रहेगी ना उसके मुंह में जुबान रहेगी। जब तू अपनी बेटी के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं करता, रोजे वाला अपनी बेटी के साथ किसी और का नाम कैसे बर्दाश्त करेगा। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, साथ नशरियात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। शुक्रिया। या अल्लाह इनसे पूछ तो सही, परवरदिगार आलम इनसे पूछ तो सही, इन लोगों के मोहल्लों में मेरी बेटियों को गालियां दी गई, मेरी बीवी को गालियां दी गई, नहीं छोड़ा, तरह तरह के बहतान मेरी घरवाली पे बांधे गए, मेरी फातिमा को गालियां दी गई, मेरे अबू बकर को गालियां दी गई, मेरे उमर को गालियां दी गई। अल्लाह की इज्जत की कसम है, माँ बाप के सामने औलाद रोए, माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। अगर अल्लाह के सामने हुजूर रोने लग गए तो अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होगा। खबरदार ऐसा काम ना करके जाना, कमली वाला अल्लाह के दरबार में गिला कर दे। अगर काम करना हो तो उस तांगे वाले की तरह काम कर जाना जिसे आज भी दुनिया गाजी इल्मदीन शहीद 100 साल के बाद कहती है। अल्लाह अकबर। तांगा चलाता, माँ रोजाना ताने देती, प्राइमरी जमात पास नहीं, 5 जमातें नहीं पढ़ी। घर में आता, अम्मा कहती कुछ कमाया, हंस के दिखा देता। माँ चरपाई के पास बैठ के रोने लग जाती, कहती ओए पागल है, तेरे तांगे में 3 आदमी नहीं बैठते, मैं मर गई तो क्या करेगा। एक दिन लाहौर के बाहर रोड पर गाजी इल्मदीन शहीद का तांगा चल रहा था। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ गाजी इल्मदीन शहीद के कानों में पड़ी। फरमाया ओ लोगो, फातिमा कब्र में रो रही है, आयशा कब्र में रो रही है। आयशा के घर वाले की, फातिमा के अब्बे की पगड़ी पर आज राजपाल ने हमला कर दिया। आज फातिमा के अब्बे की पगड़ी पगड़ी उतारने की आज शातमे रसूल ने, राजपाल ने कोशिश की। गाजी इल्मदीन शहीद के कान में आवाज पड़ी, अपनी तांगे से उतरा, जलसे में आके बैठ गया और साथ वाले को कहा ये बाबा पागलों की तरह क्यों रो रहा है, इसने अपने सर से पगड़ी क्यों उतार दी। अमीर शरीयत ने बाल रोड पे जलसे में कहा ओ लोगो, हुसैन के नाने की पगड़ी सलामत नहीं तो मुझे पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं। वो कहने लगे बाबा क्या कह रहा है। एक नबी का दीवाना कहने लगा वो जो बाजार के अंदर राजपाल है हिंदू, उसने शातमे रसूल किताब लिखी, माज़ल्ला रंगीला रसूल किताब लिखी, खत्मे नबूवत की तौहीन की। वाह गाजी तेरी गैरत पे कुर्बान। नीचे मुंह करके कहने लगा बाबा जी वो कहाँ मिलेगा। का सुबह बाजार में अपनी दुकान पे बैठा होगा। का चलो गाजी हवाले रब दे, चलो यार हवाले रब दे, मेले 4 दिन दे। उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। अमीर शरीयत तूने मेरे अंदर आग की चंगारी को रोशन कर दिया, ये चंगारी शोला बन गई। उस वक्त तक ये चंगारी ठंडी नहीं होगी जब तक साथ में रसूल का, राजपाल का सर कलम करके मोहम्मद के कदमों में नहीं फेंक देता। घर गया, अम्मा अम्मा छुरी कहाँ है। कह लगी खैर है, क्या चाहिए। माँ ने छुरी दे दी, जमीन पर रगड़ने लग गया और रोना शुरू कर दिया। अम्मा ने छुरी हाथ से पकड़ी, का बेटे जिंदगी में कभी अमरूद सेब का दाना नहीं काटा, आज छुरी। माँ की तरफ देख के कह लगा अम्मा या शाबाशी दे दे।
और यहाँ प्यार कर दे। ठीक है, आज तक सेब नहीं कटा, मोहम्मद के दुश्मन का गला जरूर कटेगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद की माँ आगे बढ़ी, बुजुर्गों, अपने दुपट्टे में यूं करके सर ले लिया, गाजी के सर को ले लिया और सीने से लगा के रोने लगी। अल्लाह है एक, रखा तो बचा के अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, लेकिन मेरे घर का फर्द, मेरा बच्चा तेरे नबी की नबूवत वाली पगड़ी को बचाने के लिए काम आ जाए, सौदा सस्ता है। जा गाजी, किसी को यार दुआ देगा, किसी को उस्ताद देगा। जा गाजी, तुझे माँ दुआ दे रही है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद कहते हैं, मैं घर से निकला, मेरी माँ ने रोते कहा, गाजी मेरा इल्म दे, मेरे चेहरा देख, मेरी आंसुओं का मोल लगा के आना। खबरदार, अगर वो बच गया तो घर वापस ना आना, अगर तू कट गया फाकों में जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है, तेरी मेरी मुलाकात हुजूर के रोजे पे हो जाएगी। गाजी इल्मुद्दीन शहीद घर से निकले। राजपाल अपनी दुकान के ऊपर बैठा हुआ था, गिरेबान से पकड़ के खींचा, सीने पे बैठ के वो छुरी से 3-4 वार किए। जब तक ठंडा नहीं हो गया उसके सीने से पांव नहीं उठाया। दुनिया वालों को कहने लगा, ओ लोगों, चोरी डकैती पे कत्ल कमे, चोरी डकैती पे थाने नहीं जा रहा, जेल नहीं जा रहा, मोहम्मद की इज्जत को बचा के जेल में जा रहा हूँ। पुलिस इंतजामिया कहने लगी, गाजी इल्मुद्दीन शहीद आज तक चोरों को हथकड़ी लगाई, आज तक अपने चरसियों को हथकड़ी लगाई और नबी के आशिक को हथकड़ी लगाए, कयामत के दिन उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे? अब अपनी नौकरी तो छोड़ देंगे, आज के रसूल के हाथ में हथकड़ी नहीं पहनाएंगे। बिलाखिर मेरे अजीजों, अंग्रेज दौर था। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को और मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मियां वाली की जेल में भेज दिया। एक मर्द कलंदर काजी एहसान अहमद शूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले मुलाकात के लिए गया। ये काजी एहसान अहमद शूजाबादी कौन था, इसकी भी सुनो। थके तो नहीं, पक्के? बुलंद आवाज से को सुभान अल्लाह। ये कौन थे? काजी एहसान अहमद। घर में माएँ हैं तुम्हारी? किस किस की माँ जिंदा है? माशाल्लाह। किस किस की दुनिया से रुखसत हो गई? हाय नसीब, बदनसीब मेरी तरह। हमने वो सरमाया खो दिया जो पैसों से नहीं मिलता, वो सरमाया खो दिया जो सोने चांदी से नहीं मिलता, मुकद्दरों से मिलता है। और जिनकी है तुम भागों वाले, नसीबों वाले, मुकद्दरों वाले, कदर कर लो। जिस दिन ये चांद मनोबल मट्टी के नीचे छुप गया, आसमान का चांद नजर आएगा, घर का चांद नजर नहीं आएगा। जिनकी चली गई सजदे में पढ़ पढ़ के दुआ किया करो। ये दाढ़ी उन्हीं के तो फैल है, ये जलसे उन्हीं के तो फैल है। पता नहीं रात के किस रंग में बैठ के हम अपनी दुआ को रंग दे दिया। कभी अपनी सेहत के लिए दुआ नहीं मांगी, तेरी मेरी हिफाजत के लिए दुआ मांगी। अल्लाह की कसम, मेरी माँ ने मुझे इतनी दुआएं दी। मैं अक्सर मिंबर पे बैठ के कहता हूँ, ना जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अल्लाह की कसम। और मेरे अजीजों, जब पैसा काम नहीं आता, वहाँ माँ बाप की दुआ काम आ जाती है। काजी एहसान अहमद शूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे, हरम पाक में माँ को बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगवाए। अम्मा बूढ़ी थी, चला नहीं जा रहा था, थक के बैठ गई। मुझे माँ की बुढ़ापे पे तरस आया, मैंने माँ को सहने हरम में लिटा दिया, माँ के पैर दबाने लग गया। मैं हाथ खड़ा करवाऊं शर्मिंदगी होगी। सुबह भी शाम भी जब घर जाया करो या घर से आया करो, माँ बाप के पैरों की मुट्ठियां भर के आ जाया करो। खुदा की कसम, बादशाहों के ताज में वो मोती नहीं जो परवरदिगार आलम ने माँ की खिदमत में जेवर रख दिया। हमारे इलाके में हारूनाबाद का इलाका है, कपास रुई जानते हो, कपास की फसल, बहुत बड़ी मिल थी। मलिक सिद्दीक
कहने लगा मौलवी साहब दफ्तर के अंदर बैठा, मोबाइल का जमाना नहीं था, दफ्तर के अंदर बैठा, मुलाजिम आया, उसने कहा मलिक साहब फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ नहीं बचा। अब अक्लमंद आदमी होता अपने रूम से निकलकर, अपने दफ्तर से निकलकर सीधा भागता फैक्ट्री में, क्या जला क्या बचा। कहा मैंने फैक्ट्री की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरे का लगता है आज माँ की दुआ नहीं पहुंची। कि मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ के घर गया, लोगों का रश मेरे दरवाजे पर, मैंने कहा क्या हुआ। का मलक सिद्दीक उजड़ गया, दुआ देने वाली दुनिया से रुखसत हो गई। मैं माँ की चरपाई के पास बैठ के रोने लगा। मैंने कहा अम्मा जब तक जिंदा थी माथे पे पसीना लिया था, तेरे जाने के बाद अम्मा घर की और दुकान की बरकतें ही खत्म हो गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल हुआ। माँ के इंतकाल के बाद पहली मरतबा कोहे तूर पर गए। परवरदिगार आलम ने फरमाया मूसा सोच समझ के बात करना, दुआएं देने वाली तेरी माँ मेरे पास आ गई है। मालूम हुआ दुआ की नबियों, माँ की दुआ की नबियों की भी नबियों को भी जरूरत है। मिंबर पर आकर बैठे कौन? सरकारे मदीना, रूह कल्ब सीना, आने दो आलम, फ़ख्रे दो आलम, जहाने दो आलम, महबूब खुदा। मिंबर पर आकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दिए सल्लल्लाहु, ताकि अभी डाक मदीने पहुंचे बुलंद आवाज़ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आके बैठे, यूं करके देखा, रोने लग गए। खैर होवे, किसी ने गाली दी, किसी ने बुरा कहा, कुछ नहीं। फिर रोए क्यों? फरमाया जो अल्लाह से मांगा बिन मांगे दे दिया, एक हसरत सीने में लेके जा रहा हूँ। साहबा कहने लगे माँ बाप कुर्बान, क्या हसरत? फरमाया यारो आज काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करके बताता माँ बाप की खिदमत कैसे करते हैं। काजी साहब माँ के पैर दबा रहे, पैर दबाते दबाते काजी एहसान अहमद शुजाबादी ने माँ के दोनों पैरों को जोड़ लिया इस तरह, और पैर की तलियों को देखने लग गए। कहने लगे पहले मेरे एक माँ की पैर की तली चूमी, फिर दूसरी चूमी। एक हाथ में माँ के दोनों पाँव नीचे हाथ, दूसरा हाथ मैंने आसमान की तरफ उठा दिया। मैंने कहा अर्श वाले तू भी सच्चा, तेरा नबी भी सच्चा। तेरे नबी की हदीस मैंने पढ़ी भी पढ़ाई भी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले। या अल्लाह मुझे नजर नहीं आ रही, आज तुझे तेरे घर का वास्ता, तेरी उलूहियत, तुझे तेरी कुद्दूसियत का वास्ता। या अल्लाह आज मुझे माँ के कदमों में जन्नत दिखा दे तो तेरा क्या जाएगा। मेरी माँ ने सुनी, उठ के बैठ गई और मेरे मुंह पे क्यों मारा, कमला ना होवे, झल्ला ना होवे, ऐसी भी कोई दुआ करता है। अम्मा ना, काजी कहते हैं मेरे एक हाथ माँ के पैरों में, दूसरा माँ की कलाई को पकड़ के कहा अम्मा तू सिफारिश कर दे तो वो कुछ हो जाएगा जो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मेरी माँ ने यूं हाथ उठाए, मेरे पैर पाँव मेरे माँ के पाँव मेरे हाथों में, मेरी माँ ने यूं हाथ उठाए, कह लगी अल्लाह जैसा भी है तो तेरा बनना मेरा पुत्र। या अल्लाह आज माँ सिफारशी बन रही है, दिखा दे। काजी साहब कहने लगे माँ की आंख से आंसू निकला, सारा हरम रोशन हो गया। अल्लाह की इज्जत की कसम माँ के कदमों तले आंखों से जन्नत देख ली। ये काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह मियां वाली जेल में गए। गाजी कजी इधर आ, मैं मियां वाली जेल में स्पेशल आया हूँ उलमा के नुमाइंदा बनकर, कुछ चाहिए? कभी जाओ अपनी फिक्र करो। जब से यहाँ आया मेरी फिक्र तुम नहीं वो कर रहे। गाजी क्या फिक्र? कहने लगे जब से यहाँ आया कोई रात ऐसी नहीं गुजरी ख्वाब में आकर दीदार न कराया हो। कभी सीने से लगाते हैं, कभी माथा चूमते हैं। कल रात शहद पिला के गए थे, आज रात दूध पिला के गए। तुम्हें पता है काजी साहब सीने से लगा कर मुझे चूम के कहने लगे, मेरा माथा चूम के कहने लगे गाजी लमदील 4 दिल की बात है, फिर मजे ही मजे। मैंने कहा अल्लाह के नबी क्या बात है? काल करीब
हुकूमत फैसला करेगी तुझे फांसी पे चढ़ाने का, वकील न करना, दुनिया की वकालत छोड़, कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मैं तेरा वकील बनूंगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद, जब तुझे फांसी के फंदे के सामने लाया जाए, इस फांसी के फंदे को फूलों का हार समझ के पहन लेना, उधर तेरी गर्दन टूटेगी, मोहब्बत लेने के लिए तुझे आ जाएगा। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जब इनको फांसी दी गई, मियांवाली जेल से इनकी मैयत लाहौर आई। अब माँ को कौन बताए तेरा बेटा चला गया, चरपाई अंदर ला के रखी, कह लगी पुत्रो कौन है, का तेरा बेटा नबी की हुर्मत में कुर्बान हो गया। अम्मा मुंह देख ले, कह लगी मैंने देख दी, पहले ये बताओ जिस मकसद के लिए गया था पूरा हुआ कि नहीं। अब उसी मकसद के लिए तो शहादत का जाम मिला, चेहरे से कपड़ा हटा। सुनो, 2 जुमले कहे, कब बेटे तेरे तांगे में तो 3 आदमी नहीं बैठते थे, प्राइमरी फेल था, मैं सोचा करती थी जिंदगी कैसे गुजारेगा, आज तूने ऐसा काम कर दिया, अल्लाह अकबर। सारे मुसलमानों को इज्जत के ताज पहना के चला गया। फिर लोगों से कहने लगी बाहर लोग क्यों रो रहे हैं। एक आदमी ने हाथ पकड़ा, अम्मा जरा बाहर तो आ। बाहर आके पर्दा हटाया, 5.5 लाख आदमी उस वक्त खड़ा था, और ये क्या करने आए, कहा अल्लाह अकबर, शहीद का जनाजा पढ़ने के लिए आए। 4 मरतबा जिसका जनाजा हुआ, लोगों का रस खत्म ना हुआ, कब्र में उतारने लगे। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल से रहा ना गया, कब्र में उतरता देखकर पंजाबी में कह के गया, असी ते देखते रह गए, तरखाना दा पुत्र बाजी ले गया। आज मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, इस्लाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, मरने के बाद मजे ही मजे। आज मेरे अजीजों, जिंदगी की रोशन ख्यालियाँ इनके कदमों पे कुर्बान कर दो। आज मेरे अजीजों, और कराची के रोशन ज़मीनों, आज खुदा के वास्ते और जिंदगी के अरमान इनके कदमों पे कुर्बान कर दो। आज दुनिया की झूठी जिंदगी इनके कदमों को कुर्बान पर कर दो। खुदा की कसम, कब्र में इनकी मोहब्बत काम आएगी, हशर के अंदर इनकी मोहब्बत काम आएगी। ये मोहब्बत तुझे घर के दरवाजे से लेके चले, जब तक हौज़े कौसर पिलवा कर जन्नत के दरवाजे से अंदर ना कर दे, की मोहब्बत साथ नहीं छोड़ेगी। आज मेरे अजीजों, आज गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा कर लो, आज अल्लाह से माफी मांग लो, मेरे लिए, इनके लिए नहीं बल्कि इनके लिए क़यामत के दिन ये हमारे सिफारशी बन जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिफारशी बन जाए। आज नियत करो, गुनाहों वाली जिंदगी से कौन कौन तौबा करता है? सारे करते हो, औरतें भी, मर्द भी, भाई भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, उलमाए किराम भी, बड़े एजाज के लोग हैं। लेकिन आप तौबा करें, ये आपको देख के ये भी करेंगे। औरतें भी कहें, मर्द भी कहें, सोने वालों को उठा के कहो, आज उसकी रहमत का दरिया जोश में आ गया। अल्लाह अकबर, 3 मरतबा मेरे साथ को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। उलमाए किराम ने फरमाया, बंदा ज़मीन पर 3 मरतबा कहता है, अल्लाह अर्शे बरी पर उसे माफ कर देता है। अर्शे बरी पर फरिश्तों में कहता है, मेरे बंदे ने जो ज़मीन पे तौबा की, फरिश्तों गवाह हो, मैंने उसे माफ कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास वीडियो रोज़ आती रहे और आप फ़ायदा उठाते रहें। अस्सलामु अलैकुम।